बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इसमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन। याद रहे कि जब भी एफ ऑफ एक्स जो ना वो सेम वेरिएबल के बराबर हो, मतलब कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में वेरिएबल है और जो इक्वलिटी में वेरिएबल हो वो दोनों सेम हो, तो उसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा नंबर देख लें, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब इस फॉर्मेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें रियल नंबर सारे आ जाएंगे सिवाय इन्फिनिटी के। तो ना इन्फिनिटी इसमें माइनस में आएगा और ना ही इन्फिनिटी इसमें प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है। इस ओपन इंटरवल का मतलब कि इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो नहीं आएंगी और इनके दरमियान जो नंबर्स होंगे वो सारे आएंगे। तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान जो नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अब इसका तीसरा नंबर पार्ट देखें। तीसरे नंबर पार्ट में हमें एक क्लोज इंटरवल 3,5 का मिला हुआ है और उसका डिफरेंस हमें मिला हुआ है ओपन इंटरवल 3,5 से। तो अब क्लोज इंटरवल में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का होता है कि इसमें जो हमारे पास नंबर होते हैं वो भी हम लिखेंगे और इनके जो दरमियान नंबर होंगे वो भी लिखे जाते हैं। तो 3 से 5 तक जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 3, 4, 5। और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स हम नहीं लिखते, तो हमें 3 और 5 के दरमियान जो नंबर्स हैं जस्ट उनके एलिमेंट्स लेने हैं। तो 3 और 5 के दरमियान एलिमेंट्स क्या होते हैं? 4। तो अब यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स थे वो आपको समझाएं और उनको लिख लिया है। तो अब इनके दरमियान हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 और 4 दोनों में सेम है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। बाकी डिफरेंस में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं जस्ट उनके आंसर हम लिखते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे पास क्या है? कर्ली ब्रैकेट 3,5। देन हमारे पास फोर्थ नंबर है एमसीक्यूज देखें तो लेट आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई हमें ऑर्डर पेयर में मिले हुए हैं और इसमें जो एक्स और वाई हैं वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो वाई की कंडीशन है वो 5 है। तो अब यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर ये नहीं हो सकते क्योंकि वाई इसमें बाउंडेड है। रियल नंबर्स में 5 से ऊपर भी नंबर आते हैं। अब इसके बाद नंबर बी, तो नंबर बी में जस्ट 5 है, एक्स की वैल्यू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, तो सी क्या है? एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे देखें तो एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। वाई हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1,5, क्योंकि इसमें देखें तो x भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और y भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5, तो इसमें हमारे पास 5 आ रहा है। अब उसके बाद इसका फिफ्थ नंबर एमसीक्यू देखें। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू 0। अब देखें तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड नन ऑफ दीज। तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट सिंपल कि x की जगह हम माइनस पुट करेंगे और गिवन फंक्शन अगर पॉजिटिव आ जाता है माइनस पुट करने से तो वो फंक्शन इवन होगा। अगर माइनस पुट करने से वो फंक्शन नेगेटिव रहता है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा।
तो अब यहाँ पे देखें हमने x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे माइनस एक्स हो गया और मॉड ऑफ x में भी माइनस एक्स आ गया। मॉड ऑफ x में x माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव का x बचेगा, मॉड ख़त्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है माइनस एक्स सेम, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास -1 बचेगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद फोर्थ नंबर देखें तो फोर्थ नंबर में हमें एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है 4 पावर एक्स। देन हमें मालूम करना है एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम सॉल्यूशन में सॉल्व करके इसका जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स जो मिला हुआ है वो 4 पावर एक्स है और हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है, अब हमें सिर्फ एक्स प्लस 1 चाहिए। तो एक्स प्लस 1 के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे +1 कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमें क्या मिल जाएगा, 4x में हमने +1 कर दिया x प्लस 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम इसको नाम दे के ए में पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की जगह 4x प्लस 1 और माइनस करेंगे उसको एफ ऑफ एक्स जो कि 4 पावर x है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पावर क्या है, प्लस की फॉर्म में है, तो बेस को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अब पावर हमने अलग अलग कर लिए और इनका बेस अलग किया, तो 4 के ऊपर पावर x और 4 के ऊपर पावर 1 देन -4x सेम। अब 4x और 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 4 और इसका राइट ऑप्शन क्या हमारे मिलेगा 4। अब नंबर 7, तो नंबर 7 में हमें एक सीक्वेंस मिली हुई है। इस सीक्वेंस में हमें जो ना ए और बी और सी में से ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो ये एक जर्नल टर्म है, इस जर्नल टर्म को हम रिमेंबर कर चुके हैं कि ये 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन किसके बराबर होगा, 0 के। उसके बाद नंबर 8, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किसके बराबर होता है। तो ये सिंपल फंक्शन यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स 0 के बराबर होता है, और जब 0 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन पूरा वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें देखें तो नहीं है, इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब उसके बाद तब उसके बाद इसका 9th नंबर एमसीक्यूज देखें। 9th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास लिमिट है x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब देखें तो एक्स स्क्वायर में है और 9 जो है ना इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हमें मिल गया। इसमें ओपन करेंगे तो हमें टर्म क्या मिलेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब देखें तो x माइनस 3 नीचे x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट x प्लस 3 बचेगा और x की जगह हम लिमिट अप्लाई करेंगे 3, तो 3 प्लस 3 क्या आंसर आएगा 6। अब उसके बाद इसका 10th नंबर एमसीक्यूज देखें तो 10th नंबर एमसीक्यूज में हमें सिंपल एफ ऑफ -3 मालूम करना है। अब देखें तो एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 11 हमें लिमिट h टेंस टू 0 मिला हुआ है और फंक्शन है साइन पाई अपॉन 2 प्लस h। अब इसमें हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन सिर्फ क्या बचेगा, साइन पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 90 के बराबर होता है, तो साइन 90 जो है ना वो 1 के इक्वल होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 12, लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर -1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो -1 अपॉन 0 बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी के, ई पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कब करती है ये हमें बताना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो बराबर आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखें।
एमसीक्यूज नंबर 14 देखें तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n - 7 × n। यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमारे पास -7 को छोड़ के बाकी जितना भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन है वो सारा e के बराबर है, और -7 इसके साथ पावर में रखेंगे तो क्या होगा, e⁻⁻7। अब उसके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज, लिमिट सीक्वेंस हमें मिली हुई है, लिमिट सीक्वेंस में से हमें वेरीफाई करना, लिमिट सीक्वेंस हमें मिली हुई है तो इसमें हमारे पास जो ये लिमिट सीक्वेंस है किस पे कन्वर्ट होगी उसका हमें राइट ऑप्शन सिंप्लीफाई करके बताना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम अगर फ्रैक्शन में लेके आए, मतलब ये माइनस के पावर जो है ना उनको पॉजिटिव में करें, तो हमारे पास ये सीरीज़ कैसे बन जाएगी, 1, 1/π, 1/π², 1/π3। यहाँ पे जो हमारे पास 1 से ग्रेटर वैल्यू है हम उनकी जो जनरल सीरीज़ है वो बनाएंगे, तो यहाँ पे π² और π3। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो है वो सेम बन रहा है। देखें तो फर्स्ट टर्म पाए और सेकंड टर्म पाए और फर्स्ट टर्म 1, सेकंड से फर्स्ट टर्म ने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास पाए बनेगी, और सेकंड को उसके बाद थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तब भी हमें रिज़ल्ट पाए मिल रहा है, मतलब कि हमारे पास जो इनका रेशियो है वो पाए बन रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम जो सीक्वेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं, ARn-1। ए की वैल्यू इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको लेते हैं तो A = 1, और जो हमारे पास रेशियो है वो पाए मिला हुआ है तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हमें जो सीक्वेंस है वो क्या मिलेगा, πn-1। अब हमें इनके दरमियान जो लिमिट है उसको फाइंड आउट करना है, तो लिमिट हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें तो n की जगह हमने इन्फिनिटी रखा और 1/π बराबर होता है, और ऊपर हमारे पास जनरल टर्म हम पढ़ के आए कि 1/2n बराबर होता है 0 के, n अगर इन्फिनिटी हो तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो इन्फिनिटी है और वो अपान की सूरत में है, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो 0 देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। देन 16 नंबर एमसीक्यू, 16 में देखें तो हमें एक फंक्शन मिला हुआ है, उसमें पैरामीट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। पैरामीट्रिक फंक्शन में सिंपल क्या होता है कि दो फंक्शन के साथ तीसरा फंक्शन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखें एक्स और वाई दो फंक्शन है और वो टी के साथ इंक्लूड है, तो इसमें ये हमारे पास क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नंबर 17 में हमें g(x) मिला हुआ है 3x + 2 और g कंपोजिट फंक्शन f(x) की वैल्यू x मिली हुई है, हमें फाइंड करना है f(2). अब इस MCQs का सॉल्यूशन देखें पहले। तो यहाँ पे हमारे पास जो g(x) है उसकी वैल्यू मिली हुई है, g कंपोजिट फंक्शन f(x) की वैल्यू मिली हुई है और हमें f(2) मालूम करना है। तो पहले हमें पहले हमें f(x) बनाना होगा ताकि हम उसमें x की जगह पे 2 पुट करके f(2) की वैल्यू मालूम करें। तो अब देखें हमें मिला क्या हुआ है, g कंपोजिट फंक्शन f(x) = x। अब हम कंपोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं हम पढ़ के आए हैं। तो सिंपल जो हमारे पास g(x) है उसमें हम x की जगह पे f(x) रखेंगे क्योंकि f(x) मिला हुआ नहीं है, तो 3 और x की जगह f(x) और यहाँ पे देखें +2 है तो वो हमने सेम रखा =x। तो अब यहाँ पे पहले f(x) बनाएं तो +2 है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस तरफ आके डिवाइड होगा, f(x) हमें क्या मिलेगा, x - 2 / 3। अब x की जगह पे 2 पुट कर लें तो 2 - 2 / 3 0। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सिलेक्टेड अप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0। अब उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमें f(x) मिला हुआ है, इसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे जो हमें एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, पहले हमारे पास टोटल 2 एफ ऑफ एक्स हैं। पहले हम एफ ऑफ एक्स x/10 3x ले लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हम 0 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन 0.0 बन रही है। इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 10 3x का डेरिवेटिव जो है ना 3 सेक स्क्वायर 3x होगा। अब उसके बाद देखें तो सेक स्क्वायर जो है ना वो इन्वर्स है 1/cos सेक स्क्वायर सेक जो है ना वो इन्वर्स है कॉस का। तो हम यहाँ पे सेक की जगह कॉस ले लेंगे 1/cos स्क्वायर 3x। अब लिमिट को अगर अप्लाई करें तो cos 0 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आंसर आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी 1/3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 1/3, क्योंकि जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास k है। तो इस कंटिन्यूस फंक्शन में हम दोनों फंक्शन को जब बराबर करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 और दूसरा k है तो k इक्वल टू क्या होगा 1/3। अब 19 नंबर MCQ देखें तो 19 में हमें जो लिमिट मिली हुई x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स 1/x। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमें तो ये बराबर होता है सिंपल ई के। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई। देन 12th नंबर MCQ, देन 20 और जो कि लास्ट MCQs है देखें सेक हैश इनवर्स ऑफ एक्स। सेक हैश इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है log 1/x प्लस रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये तमाम तर MCQs हमने आपको जो यहाँ पे राइट ऑप्शन के साथ करवाए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्प देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।